यहूदियत नारे हैदरी से क्यों परेशान होती है? क्यों पूरी यहूदियत नारे हैदरी से प्रॉब्लम में आती है? क्योंकि जिस वक्त यहूदियों का गलगला था, जिस वक्त यहूदी सुपर पावर थे, जिस वक्त यहूदियों ने कुफारे मक्का से यूं पैक्ट कर लिया था, जिस वक्त यहूदियों ने कुफारे कुरैश के साथ पैक्ट करके मुआहदा करके इस्लाम पर वार किया था, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने असहाब को लेकर खैबर पहुंचे थे। खैबर की लड़ाई, बद्र की लड़ाई मक्का के काफिरों से है, ओहद की लड़ाई मक्का के काफिरों से है, मगर जनाबे वाला ये खैबर की लड़ाई यहूदियों से है। आज भी इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है, और उस सबसे बड़े दुश्मन पर अगर सबसे बड़ी ज़र्ब किसी ने मारी है तो वो मेरा अली हैदर कर्रार है। इसीलिए आज तक यहूदियत अली के नाम से कांपती है। आज भी आप जाकर खैबर देखेंगे, वो उस पुराने जमाने का व्हाइट हाउस था, उसकी दीवारें मजबूत थी, उसका वो किला मजबूत था, उसकी छतें मजबूत थी, उसकी बुनियादें मजबूत थी, मगर ऐसी ज़र्ब पड़ी है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम ले लो, वहां अब भी खैबर कांप जाता। यहूदियों से जंग है, यहूदियों से जंग है, यहूदियों से जंग है। जंग पूरी नहीं सुनाता, बुखारी पढ़ लीजिए, पता नहीं पड़ोसियों को नहीं पता हो मगर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कल की खबर दी थी इसी मौके पर। बुखारी शरीफ में हदीस है, पहले दिन झंडा सदाकत के ताजदार जानशीन मुस्तफ़ा खलीफा बिला फसल इमामुल मुत्तकीन हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक को दिया गया, जाओ अबू बकर जंग लड़ो। अबू बकर सिद्दीक ने सुबह से लेकर शाम तक अगुवाई की, काफिला सालारी की मुसलमानों की, लेकिन खुदा की तरफ से उनके मुकद्दर में फातिह खैबर होना नहीं लिखा। अबू बकर सिद्दीक पीछे चले आए, शाम हुई, जंग रुकी, सब अपने अपने खेमे में। अगले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन आदिल असहाब सरकार उमर बिन खत्ताब के हाथ में झंडा दिया। वो उमर जिसके नाम से इब्लीस भाग जाता है, लेकिन फातिह खैबर बनना तो किसी और का मुकद्दर था। ठीक है, सरकार उमर ने भी पूरी दिन जंग, ऐसा नहीं है कि साहबा ने मेहनत नहीं की। सोचें आप वो किला कितना मजबूत होगा, सोचें आप कि वो सिपाही कितने खतरनाक किस्म के होंगे, सोचें आप कि उनके पास कितने असलहे होंगे कि अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब जैसे कमांडर लड़ लड़ के थक गए हैं, मगर जनाब मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा मसला, इसलिए कि मुकद्दर किसी और का जाग रहा था। जाग तो सब का रहा था, इसलिए कि जिनके सामने हुजूर बैठे उनका मुकद्दर सो कैसे सकता। हाँ जी, हुजूर तो हुजूर हैं, लेकिन जनाब इनका और ज्यादा बेदार था, इसलिए कि इनके मुकद्दर में फातिह खैबर बनना लिखा था। लेकिन हुजूर ने यूं ही नाम का अनाउंस नहीं किया, हुजूर ने पहले तमहीद बांधी, मनक़बत अली के लिए पहले तमहीद है। आप देखें शरीफ भाई ने बहुत सारे अशार पढ़े, फिर मनक़बत अली पढ़ी, तमहीद हुजूर बांध रहे। कैसे फरमा रहे हैं, कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा, कल जीत होगी, ये पहले से पता है। फिर फरमाया वो शख्स ऐसा है कि अल्लाह उसके रसूल उससे राजी है, वो अल्लाह उसके रसूल से राजी है। ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम में भी है। हर सहाबी चाहता था, मचलता था, हुजूर मेरा नाम ले लें, ताकि एक तो फातिह खैबर बनना लिखा जाए और दूसरा हुजूर की ज़बान से ये सर्टिफिकेट मिल जाए कि अल्लाह भी उससे राजी है और वो भी अल्लाह रसूल से राजी। ठीक है, हर बंदा जाहिर है महफिल रसूल में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा होगा कि हाँ मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मगर वो फर्श पर बैठकर अर्श तक देखने वाले मुस्तफ़ा, बल्कि तक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना करीबी बेदबी समझता हूँ, न जाने कहाँ तक देखने वाले मुस्तफ़ा, इसलिए कि सिर्फ अर्श क्या, वो तो अर्श से ऊपर जाके आए हैं। हाँ तो बहरहाल न जाने कहाँ कहाँ तक देखने वाले मुस्तफ़ा। महफिल में अली नहीं है, बहुत से लोग महफिल में, ऐसा नहीं है कि अटेंडम हुजूर ने किसी को दे दिया, नहीं, फिक्स था, फाइनल था पहले से। बहुत सारे सहाबा मौजूद हैं, मगर हुजूर ने किसी को नहीं पुकारा। हुजूर ने एक निगाह पाक दौड़ाई, आईना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबू तालिब कहाँ है? तो कहा हुजूर वो आशूब चश्म की तकलीफ में है, खेमे में है। एक रिवायत के मुताबिक कि वो आटा गूंद रहे हैं, जंगी सामान की तैयारी कर रहे हैं, मतलब
फौजियों के लिए, यानी अली लोगों के साथ इतना भी उसने सुलूक किया करते। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज ये कर रहा था मेरे करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली कहाँ है? आशोब चश्म की तकलीफ मीन्स आई फ्लू हो गया, बुला के लाओ। हज़रत अली बारगाह रिसालत माब में हाजिर हो रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा अली क्या हुआ? आँख दुखती है। हुजूर ने अपना लुआबे दहन निकाला। हुजूर ने ये नहीं कहा ठीक है तुम बीमार हो तो फिर किसी और को दे देते हैं, एक दिन और सही, अगले दिन हो जाए, ये भी तो हो सकता था। चलो अली बीमार हैं दूसरे को दे दो जिम्मेदारी, नहीं बीमार हैं तो क्या हुआ, फातिह आज तो फतह करना ही है, इसलिए आज अली को मोहलत नहीं दी जाएगी बल्कि आज अली को ही भेजा जाए। बीमार हो, हाँ आगे आओ। हुजूर ने अपना लुआबे दहन निकाला, यानी अपने मुंह का थूक शरीफ निकाला, और थूक हुजूर का आंख अली की। क्या शान है। थूक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाला गया अली हैदर की आंख में। मौला अली कहते हैं मेरी आंख ऐसी ठीक हुई जैसे कभी बीमारी नहीं हुई थी। ठीक हो गए, जाओ अली झंडा ले लो इस्लाम का, खैबर फतह कराओ, लेकिन सुनो जब तक तुम दावत इस्लाम न दे देना तब तक कि तुम तलवार मत उठाना। और सुनो अली, अगर कोई एक मुसलमान हो गया तो तुम्हारे लिए ये सुर्ख ऊंटों से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। हज़रत अली ने हुजूर की नसीहतें सुनी, बातें सुनी, और बातें सुनने के बाद अली कमांडरी करते हुए, बल्कि मैं और ज्यादा गहराई में जाऊंगा, लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि अली हैदर खुद आगे आगे बहुत दूर तक जा रहे थे और फौज पीछे पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था हुजूर ने अली को सिर्फ बुलाया नहीं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वो जो कहा था ना कि कल खैबर फतह हो जाएगा, अरे यार इतने शानदार शानदार सिपाही यहूदियों के हैं, 2 दिन से मुसलमान जंग कर रहे हैं, मुसलमानों का के भी जनाजे उठ रहे हैं, शहादत की मंजिलों पर मुसलमान फाइज हो रहे हैं, मुसलमानों को भी ज़रबे लग रही हैं, जख्मी हो रहे हैं सहाबा, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए, हुजूर के दीन के लिए जंग कर रहे हैं, मगर अली है मस्ताना वार आगे आगे जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं। बहरहाल डिटेल में ना जाते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। उधर मरहब है यहूदियों का एक ऐसा इक्का कि बस पूरा खैबर उसी पे टिका था। बहुत बड़ा बहादुर, बहुत बड़ा बहादुर, बहुत पुराना आदमी, माना हुआ जंगजू। लोगों ने कहा मरहब चल और मैदान में उतर। मरहब ने कहा आज कौन आया है, आज कौन आया है? तो जनाब अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा है कि उसको कहा गया मरहब आज अली आया है। अल्लाह ने नाम अली में इतनी हैबत रखी है कि उसने अली का नाम सुना ना, अली आया है, रहने तो मैं नहीं जाऊं, नहीं जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा भाई, जाना तो पड़ेगा। उसने एक रात ख्वाब देखा था, एक रात ख्वाब देखा था, उसी रात ख्वाब ये देखा था कि कोई शेर है जो उसको फाड़ रहा है। वो ख्वाब अपनी जगह आप अपने जहन शरीफ में रखिए, ठीक है। अब वो ख्वाब देखकर वो बंदा, किताब का नाम पढ़ देता हूँ, मोजिज़ाते रसूल, मैदान जंग में मोजिज़ाते रसूल, बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है, लेकिन ये बहरहाल मैं हवाला दे दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी पड़ोसी की किताब से लेके आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई बार कह चुका हूँ, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ, बशर्ते के सामने आके कोई बात तो करे। हाँ तेजी के साथ सुनिएगा। अर्ज ये कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें आप, कमाल क्या है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा अली जा, मैदान कारजार में अली हैदर आ गए। इधर मरहब को यहूदी ने कहा मरहब जा। आप सोचिए कि वो कितना बड़ा बहादुर था कि उसकी जो ये खुद थी ना, खुद जो हेलमेट वो पत्थर रख के आता था उसको। आप सोचिए कि वो कैसा जंगजू था। कई लोगों को, कई सहाबा को उसने शहीद कर दिया था और कई लोगों को आज तक वो कत्ल कर चुका था। इस कदर वो जंगजू था कि अगर वो मैदान में उतर जाता तो सामने वाला अपने घुटने टेक देता था, अगर वो तलवार लेकर उतर जाता तो जनाबे वाला कोई उससे जंग करने के लिए तैयार नहीं था। मगर वाह रे अली, खुदा ने क्या शान मौलाए कायनात को अता फरमाई थी। अली हैदर जुल्फिकार हैदरी लेकर मैदान कारजार में मौजूद। बड़े इख्तिसार के साथ शॉर्ट में अर्ज करता हूं,
इसलिए कि मैं बोलता रहूंगा तो सेहरी आपको नहीं मिलेगी। तेजी के साथ अर्ज कर रहा हूं, रहमत आलम अलैहिस्सलात व तस्लीम के इस जानशीन ने मैदान कारज़ार में कदम रखा, उधर से मरहब सामने आया, मरहब ने अली को देखा, अली ने मरहब को देखा, मरहब ने अली को देखा, अली ने मरहब को देखा। कंडीशन यूं ही, अली मरहब सोचता मैं नहीं लड़ूं यार, इसलिए कि मेरी माँ ने कहा था किसी से लड़ना अली से मत लड़, या उसने ख्वाब देखा था कि अली से मत लड़ना, तो उसने कदम पीछे किए। इब्लीस आया और इब्लीस ने कान में कहा, ओ ये वो अली नहीं है, वो दूसरा कोई होगा जिससे लड़ने के लिए मना। असली नकली के चक्कर में तो कईयों को गुमराह कर दिया ना, वो नकली अली जान के अपना घर बर्बाद कर गया। वो नकली अली जानकर अपना घर बर्बाद कर, आज भी यही हो रहा है। हाँ, वो नकली औलाद अली समझकर लोग कई अपने घर बर्बाद कर चुके हैं। आप इस चक्कर में मत पड़िएगा, आप मरहब के तरीके पर मत जाइएगा, हाँ आप यहूदियों के तरीके पर मत चलिएगा, आप इमाम अहले सुन्नत के तरीके पर चलिए। ठीक है, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, तेजी के साथ। दामे वक्त में गुंजाइश कम है, इसलिए कि खैबर में मुझे एक घंटा लग जाता है, लेकिन मैं आप बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ। अली हैदर कर्रार मैदान खैबर में, मरहब ने टांगे पीछे ली, लेकिन पीछे भी उसकी इज्जत का सवाल था। पीछे जाऊंगा तो थू थू करेंगे, आगे जाऊंगा तो मरने तैयार। आगे बढ़ा और कहा मैं मरहब हूं, जानते हो। उसने एक शेर पढ़ा, रज्ज कहते हैं उसको, अरबी में शेर पढ़ा, और ये बहादुरी की पहचान हुआ करती है कि जंग शुरू होने से पहले आदमी अपनी बात करता है तेजी के साथ। अभी मैंने शहादत नहीं पढ़ी, मैं आज शहादत पढ़ूंगा हज़रत अली की, जो शायद मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है किसी स्टेज पर, तेजी के साथ, लेकिन शॉर्ट में पढ़ूंगा, वो भी इख्तिसार में। तेजी के साथ पहले खैबर पढ़ देता हूँ। सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के सामने मरहब खड़ा है, और उसने कहा या अली अना मरहब, मैं मरहब हूं, मेरे सामने बड़े बड़े पहलवान नहीं टिकते, मेरे सामने ये वो अपनी शेखी बघार रहा था। हजरत अली ने एक दो लाइनें कही, कहा सुन, अना अल्लज़ी सम्मैतनी उम्मुहु हैदरा, सुन मैं वो हूं जिसका नाम, जिसकी मां ने हैदर रखा है। हैदर का माना असद भी शेर को कहते, गजनफर भी शेर को कहते, अब्बास भी शेर को कहते, हमजा भी शेर को कहते हैं, मगर हैदर उस शेर को कहते हैं जो अपने शिकार को एक बार में छोड़ नहीं देता, बल्कि पलट पलट कर मारता है, पलट कर मारता है। ऐ मरहब, तू ये ना समझना कि मैं एक हाथ मार के पीछे हट जाऊंगा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। अब नाम हैदर सुना, उसे वो ख्वाब याद आया कि रात में फाड़ने वाला भी कोई शेर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। अब जब उसने ख्वाब याद किया तो जाहिर बात है आत्मविश्वास टूट गया। अब उधर कंडीशन ये है कि मुझे मरना है, और इधर हुजूर ने कह के भेजा है आज किला फतह होना है, हुजूर ने कह के भेजा है आज किला फतह होना है। बहरहाल और तफसील में नहीं जाता, मैं सिर्फ तेजी के साथ अर्ज करता हूँ। मरहब से हुजूर सरकार मौलाए कायनात की जंग शुरू हुई, उसने सरकार मौला अली पर वार किया, सरकार अली ने उसके वार को संभाला, मगर जनाबे वाला हजरत अली की तलवार जुल्फकार ऐसी चली। आप जुर्कानी अल मवाहिब उठा के पढ़िएगा, आप मुस्लिम पढ़ लीजिए, सही मुस्लिम, पड़ोसी नहीं बताए तो मैं बता देता हूं, सही मुस्लिम में है, अली ने ऐसी जर्ब मारी है कि जनाब यहूदियों का किला कमा कर दिया। इमाम जुर्कानी ने लिखा, वो मरहब जो अपनी ताकत पर इतना इतराता था कि वो बड़े बड़े बहादुरों को जमीन दोज कर चुका था, अली ने एक ही वार किया, ऐसा करारा वार था कि उसके चेहरे को फाड़ कर अली की तलवार उसके जबड़े को पार कर, ये अली की तलवार है। एक खींच के मारा ना सब, एक खींच के किस्सा खत्म हुआ ना। हमारे उलमा ने लिखा है और बयान किया है कि इतनी तेज थी हजरत अली की तलवार चलने की स्पीड, इतनी तेज थी कि वो गिरा जमीन पर और उसका सतर खुल गया। उसने जो कपड़ा
अपने बदन पे रखा था। जाहिर बात है भारी आदमी, और इतनी तेज तलवार मारी कि उस तलवार की तेजी की वजह से और उस तलवार से निकली हुई हवा की वजह से और उसके जमीन पर गिरने की वजह से उसका सतर खुल गया। मगर जनाब अब भी इस मनसब पर पहुंचकर भी हुजूर की शरीयत को पीछे नहीं डालना है कि जनाब अगर खुशी मिले तो पटाखे फोड़ने लग जाओ, अगर खुशी मिले तो नाच गाने कराने लग जाओ। नहीं, अली अली है। जैसे ही देखा कि सतर खुल गया, चेहरा इधर किया और तलवार की नोक से उसके सतर को ढका। किसी ने कहा अली, उसका खुद बड़ा मजबूत था, ले आते। अली, उसकी जिरा बड़ी मजबूत थी, ले आते। हजरत अली ने कहा यार ले तो मैं सब आता, लेकिन उसका जो सतर खुल गया उसकी वजह से मैंने अपना मुंह फेर लिया कि जाने दो गया मरदूद जहन्नम में। ये हजरत अली हैदर कर्रार की तलवार की ज़रब है, ये वो ज़रब है। आपको बताऊं, सिर्फ ऐसा नहीं कि मरहब पर ज़रब लगी और काम खत्म हो गया। इमाम जुर्कानी ने लिखा है कि जैसे ही मरहब गिरा, जैसे ही मरहब गिरा, जाहिर बात है आप किसी के कमांडर को मारेंगे तो पूरी फौज आप पर गिरेगी। जैसे ही मरहब गिरा, सारे यहूदी एक साथ अली हैदर पे टूट पड़े। मगर ये करबला नहीं था, ये खैबर था। यहाँ करामत इस्तिकामत, यहाँ इस्तिकामत नहीं दिखानी थी, यहाँ सब्र नहीं दिखाना था, यहाँ पावर दिखाना था और बताना था कि अली क्या है। इमाम जुर्कानी ने लिखा, अली चारों तरफ ऐसी तलवार चलाता था कि पूरी यहूदियत चकरा कर गिर गई और सहाबा ने या अली हैदर के नारे। नारे तकबीर, नारे हैदरी, शाने मौलाए कायनात, सुभान अल्लाह। सब एक साथ पड़े ऊपर, सुभान अल्लाह। जब सब एक साथ पड़े ऊपर तो किस शान से तलवार चलाई होगी। सुभान अल्लाह। जमीन दोज हो गए। यहूदियों ने देखा ना, ये कुफ्र की तारीख रही है, 5 मरते हैं 500 भाग जाते हैं। जब देखा कि आज तो अली हैं और फुल फॉर्म में है, 4-5 को गिराया, उसके बाद खुद ही आगे बढ़ गए, किले का दरवाजा उखाड़ लिया। सिर्फ उखाड़ा नहीं, सिर्फ उखाड़ा नहीं, उसे ढाल बना के लड़ने लगे। ढाल मतलब उधर से कोई तलवार चलाता तो इधर से दरवाजा आगे कर देते। एक रिवायत में आता है कि उसको उखाड़ा, उखाड़ के अपनी पीठ पे रखा। और चूंकि खैबर के पास चूंकि ऊंचा किला था ना, तो जाने के लिए प्रॉब्लम आती थी। तो जाहिर है कि जब तक किले के अंदर नहीं जाया जाएगा तब तक किला फतह कैसे होगा। तो जैसे ही किले का दरवाजा उखाड़ा, उखाड़ के अपनी पीठ पे रखा और बैठ गए। और फिर सहाबाए किराम को ये इशारा हुआ, मेरी पीठ पर रखे हुए खैबर के दरवाजे के ऊपर से दौड़ के चले जाओ और इस्लाम का झंडा आज तो खैबर के यहूदियों के किले पर रखा जाएगा। और वहां खड़े होकर यहूदियत अपने गलगले पर आज शर्म महसूस करेगी कि जिस किले को ये सबसे मजबूत समझते थे, आज उस किले की बुलंदी पर खड़े होकर अल्लाह अकबर की अज़ान दी जाएगी और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाएगी। तारीख भी गवाह। सरकार मौलाए कायनात। एक रिवायत पढ़ देता हूँ, एक रिवायत और पढ़ देता हूँ। बुजुर्गी में किसी ने अली को देखा तो अखरोट लिए थे, उसको तोड़ रहे थे। अखरोट लेकर तोड़े तो कभी इधर से तोड़ने की कोशिश करते, कभी इधर से, तो अखरोट टूट नहीं रहा था। जब अखरोट टूट नहीं रहा था तो वो जवान ने देखा ना, जवानी भी जवानी होती है। हाँ, जवानी में अपने दिल को संभालना और अपनी फैसले ज़रा सा सब्र के साथ करना। इसलिए कि बहुत सी मर्तबा यहाँ के किए गए, जवानी में किए गए फैसले बहुत ज़माने तक दुख देते हैं। हाँ, तो सरकार मौलाए कायनात के सामने वो खड़े हुए ना तो मुस्कुराने लगे। वो मुस्कुराना उनका इस वजह से था, यार ये फातेह खैबर है, अखरोट नहीं टूट रहा है। आया तो यही फातेह खैबर, मगर अखरोट नहीं टूट रहा है। हजरत अली देखा, मुस्कुरा के देखा, जवान इजलिस हाँ होना, यहाँ बैठ। क्यों मुस्कुरा रहा? नहीं, बस यूं ही मुस्कुरा रहा था। वो अली है। मैं बता दूं क्यों मुस्कुरा रहा था? मैं बता दूं, ये नहीं सोच रहा था कि ये खैबर का फातेह अखरोट नहीं टूट रहा। सर झुका ली, नौजवान कहते मैंने सर झुका ली। जब सर झुकाया ना तो अली ने क्या फरमाया, अब सुन भाई,
अब भी खैबर लिया, अब भी उखाड़ दूंगा। इसलिए कि मैं जब अपनी जान की ताकत लगाता हूं, अपनी बदन की ताकत लगाता हूं, तो जाहिर है कि जिस्मानी ताकत और है। मैंने खैबर जिस्म की ताकत से नहीं उखाड़ा था, अपने ईमान की ताकत से उखाड़ा। अली तो फिर